हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के फिजिक्स का दो डेरिवेशन बताने वाले हैं और 95% प्लस चांस है कि ये डेरिवेशन ही आपके फाइनल एग्जाम 2026 में हूबहू छपने वाला है। आपको पता होगा प्यारे दोस्तों कि हम आपको बताए हैं टॉप 15 डेरिवेशन, है ना। टॉप 15 जैसे आपके पूरे फिजिक्स में तो तकरीबन 40 से भी ज्यादा डेरिवेशन है, जिसमें से हम आपको कलेक्ट करके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है कि सिर्फ आपको याद करना है कितना, मात्र 15, और उसी में से जो भी 5 से 6 डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगा हूबहू 15 डेरिवेशन के ही अंदर आएगा। तो उसी का हम आज आंसर की बताने वाले। कौन कौन सा 15 डेरिवेशन है, जिसको पता नहीं है वो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। फिजिक्स का जितना भी हम वीडियो बनाए सबका प्ले लिस्ट बनाया, वहां लिखा है टॉप 15 डेरिवेशन, तो वहां पे मिल जाएगा सारा डेरिवेशन। उसका पीडीएफ चाहते हैं तो कहां मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा और टॉप 15 डेरिवेशन का भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का जो ये डेरिवेशन नंबर 1 था वो नीचे बताएंगे, पहले बता लेते हैं डेरिवेशन नंबर 2। ठीक है, चैप्टर 1 से। ठीक है, ये कहां से है, चैप्टर 1 से। ठीक, और ये डेरिवेशन है कहां, किस चीज के लिए, तो ये है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर। कहां है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखीय बिंदु। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय बिंदु। वहां पे हमको क्या करना है, तो वहां पे हमको विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वो विद्युत की तीव्रता का, है ना, यानी कि हम लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। समझ में आ रहा है कुछ, तो जल्दी से आप सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो दबा के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका भाई आ गया है, एकदम पेपर लीक होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को पता होगा कि एक्सप्रेशन ये इक्वेटोरियल पॉइंट का, लेकिन एक्सियल पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी याद कर लेना। ठीक है, एक्सियल पॉइंट का एक्सप्रेशन ये आता है, ई एक्सियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, एक्सियल पॉइंट पे आता है 2kp/r³। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो हम आगे बताएंगे इसको। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, लेकिन नीचे यहाँ पे देखिए ये आपका जैक 2023 में और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये 18 और 23 में, बहुतों को लगता है 2025 में भी पूछा है सर, वो कंफ्यूज मत होना, 2025 में फर्स्ट चैप्टर से नहीं आया था, इक्वेटोरियल पॉइंट वाला आया था, लेकिन आपको पता होगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट सेकेंड चैप्टर में भी है एक, है ना, जहां पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है 2025 में। बहुत कोई बच्चा लोग ओवर स्मार्ट थोड़ा बनता है, हम देखते हैं, लेकिन बाबू तुम लोग बहुत अच्छा है ना, तुम लोग मेरा जान है। कैसे पता है, क्योंकि तुम लोग के चलते आज आपका भाई स्टार बन चुका है कि नहीं। तो इस तरीके से प्यार बांटते रखिए, डरना किसी को नहीं है। क्या सोचा, किसी को कुछ बोलेंगे क्या, ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कहता है कि डिराइव, ये दूसरा नंबर पे हम डेरिवेशन लिखे हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, जिसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन भी कहते हैं। ठीक है, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण भूमध्य रेखीय बिंदु पर विद्युत की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे, देखिए बहुत कोई क्या है ना कि हम बहुत सारा लैंग्वेज लिखते हैं ना, लेकिन हम जब आपको पता होगा कि हम आपका भाई क्या है पता है, तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। ठीक है, तो हम जब भी लिखे थे ना फिजिक्स में, तो हमारा आया था 92% नहीं आया था, 92 मार्क्स आया था। कहाँ पे, फिजिक्स में। ठीक है, तो हम ज़्यादा लैंग्वेज नहीं यूज़ करते थे ना। और बस भैया 8 नंबर कहाँ कटा था भैया, तो 6 को ऑब्जेक्टिव गलती हो गया था ओवर कॉन्फिडेंस के चलते। ठीक है, इसलिए हम तुम लोग को सिखाते हैं कि बाबू ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना, एकदम अच्छा से जो हम बता रहे हैं एकदम अच्छा से पढ़ना, है ना, क्योंकि हम गलती करके हम 6 को ऑब्जेक्टिव गलती कर दिए थे, जबकि जानते थे, एक को खाली नहीं जानते थे, 5 को हम मतलब कि मिस्टेक से गलती हो गया ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में, है ना। तो इसलिए हम जिस तरह से बताएंगे उस तरह पढ़ना है। और बोल भैया 6 नंबर चलो यहाँ घटा, 2 नंबर कहाँ घट गया भैया, 2 नंबर प्रैक्टिकल में कम मिला था, तो 8 नंबर घट गया, तो आया कितना, 92। ठीक है, तो हम जिस तरह से लिख रहे हैं अपने बेसिस के आधार पर बता रहे हैं। एक भी नंबर मेरा नहीं कटा था, नहीं सब्जेक्टिव में, नहीं ऑब्जेक्टिव में। तो हम ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना, एकदम टू दी पॉइंट लिखना है। तो अब बस एक्सप्रेशन में यहाँ लिखना क्या है, लिखना है लेट अस कंसीडर अन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को दर्शाया गया है, एक विद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक, तो देखिए ये रहा आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये है आपका यहाँ पे आपका -q और ये है आपका +q। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 हम क्यों माने आगे बताएंगे। ठीक है, बाकी आप इसको Q1 भी मान सकते हैं और Q2 भी मान सकते हैं, लेकिन माइनस और प्लस दिखाना जरूरी है। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखेंगे सपोज, माना कुछ टर्म को हम लोग मानेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग मानेंगे E1,
है ना। देखो E1 क्यों माने पता है, क्योंकि हम लोगों को इस दर्शाने में थोड़ा आसानी होगा ना, इसलिए E1 मान लिया। आप इसको नहीं भी मान सकते हैं, मतलब 1 और 2 तब पर भी सही है, बस यहाँ पे E1 का ही मानिएगा। खैर हम जिस तरह से बना रहे हैं उसी तरीके से एकदम हूबहू रट लेना आपको, ठीक है। हाँ तो E1 क्या है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 है ना। हम लोग को पूछा है कौन सा पोजीशन पे, तो ब्रॉड ऑन साइड पे यानी कि इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल हम लोग इस पोजीशन को बोलते हैं, देखिए बीच में जाएगा लाइन ना, किसी भी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ भी किसी भी पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इन दोनों के कारण, ठीक है। तो E1 मानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 यानी माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको मानते हैं हम लोग E1। E2 मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 यानी प्लस Q के जगह या फिर Q2 के जगह, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर लग रहा है उसको हम लोग क्या मानते हैं, E2। और यहाँ पे देखिए वो जो है आपका यहाँ पे डायपोल सेंटर है, देखिए ये वाला आपका डायपोल सेंटर है, डायपोल सेंटर द्विध्रुव केंद्र है, ठीक है। और ये डायपोल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए तो ये L और ये L, तो टोटल कितना हो गया आपका 2L, यहाँ से यहाँ तक आपका लेंथ कितना है, तो 2L है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे ये जो R दिख रहा है, आगे कहाँ है R, ठीक है, ध्यान देना आराम से, ठीक। कहाँ गया बाबू, देखो इधर ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे R है ना, वो डिस्टेंस है, क्या है, वो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, तो बिटवीन डायपोल सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट का, यानी कि डायपोल सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका डायपोल सेंटर और ये रहा आपका इक्वेटोरियल पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या माने हैं, R माने। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब देखिए यहाँ पे फिगर को समझिएगा, सारा खेल यहीं से है, थोड़ा सा आप बड़ा बनाइएगा फिगर, ठीक है। देखिए फिगर कैसे बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रहा आपका डायपोल, क्या रहा, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, आराम से देखना है। देखिए ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, ये आपका है डायपोल सेंटर, ये है आपका डायपोल लेंथ, ये आपका क्या चाहिए, डायपोल लेंथ, यहाँ है आपका -Q और यहाँ पे है आपका +Q, ठीक है। हम लोगों को ये पॉइंट आगे गया तो हमको यहाँ पता करना है क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी और इसके कारण भी, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लाएंगे एक टेस्ट चार्ज, देखो यहाँ पे एक लाएंगे क्या चीज़, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तभी ना पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, सो है ना। तो हम लोग यहाँ पे लाते हैं एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग +Q0 भी बोल सकते हैं, पता है कि नहीं, कि हमको कहीं भी पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, ठीक। अब होगा क्या, ध्यान दो, यहाँ पे कौन सा चार्ज है आपका, प्लस चार्ज है। तो ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो कंफर्म है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या होगा, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर इधर लगेगा। ये चार्ज जब यहाँ आएगा तो इसको इधर ऊपर धकेलेगा, कौन सा चार्ज, ये चार्ज, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर लगेगा, है ना, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को +Q के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग माने हैं E2, तो E2 का डायरेक्शन देखो ऊपर है। देखो यहाँ पे हम लोग इधर लिख देते हैं बगल में, यहाँ ये क्या है आपका E2 का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है। बहुत आसान है, बस समझना है खाली। देखो ये आपका -Q और यहाँ पे इस चार्ज को लाएंगे तो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे ये अट्रैक्ट करेगा चार्ज को, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। देखो इधर डायरेक्शन, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना कि किधर लगेगा बाबू, किधर लगेगा, तो देखो इसका इधर लगेगा नीचे, है ना। तो E2 का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, नीचे। देखो यहाँ पे E2 का डायरेक्शन कहाँ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसका नीचे लग रहा है, किसके कारण, तो ये -Q के कारण। +Q के कारण कहाँ लग रहा है, तो ऊपर लग रहा है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंपोनेंट को ब्रेक करना है। कैसे कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं आपको पता होगा। देखिए ये आपका एक ये है, ये मान लेते हैं थीटा है, ये थीटा आपका इस तरह से थीटा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे थीटा मानेंगे, भी बताएंगे कैसे मानेंगे। सो देखो इसका कंपोनेंट देखो, एक इधर है रिजल्टेंट है ना, तो एक ब्रेक होगा इधर इधर और एक नीचे। देखो यहाँ पे इस तरह से कंपोनेंट ब्रेक करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ये वाला जो थीटा है, ये वाला क्या है, थीटा है, तो ये लाइन पैरेलल एक तरह से जाएगा ना, तो ये वाला भी आपका हो जाएगा थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब एंगल एक तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है ना। अब आगे देखो एक कंपोनेंट, इसके लिए कंपोनेंट ब्रेक करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। देखो इसके लिए कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ये रिजल्टेंट है तो एगो सीधा देखो ऊपर जाएगा कंपोनेंट, और एगो यही डायरेक्शन में आएगा, सेम टू सेम, ठीक है। दो डायरेक्शन आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये आपका है क्या चीज, थीटा। क्या रे मामू, थीटा, ठीक। तो ये थीटा है, तो ये वाला ना हो कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, बस क्या क्या बोल रहे सो ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। देखो अरे नहीं 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 उल्टा लिख दे बाबा, ये वाला थीटा कैसे होगा, इसके पास वाला है तो ये सेम एंगल से यहाँ गया है ना, तो ये वाला होगा आपका थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका E2 और ये है आपका थीटा। तो आपको पता है कि जो आपका यहाँ पे क्या होता है, तो जो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका नहीं समझ में आ रहा है, किसी को लग रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है, सो खाली समझना। ये समझ में आया कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, सो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है, अपना समझ में आ रहा है ना।
कितना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे छाप रहे हैं, देखो यहाँ पे आ जाओ। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, देखो तिरछा ऐसे जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर जा रहा है, देखो जा रहा है, एक नीचे जा रहा है और एक तिरछा जा रहा है, देखो इस तरह से जा रहा है। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एगो इसका कंपोनेंट, देखो इसको मानते हैं हम लोग E1, E1 ही माने ना, और इसको माने हैं E2, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक हुआ, एक ब्रेक होगा नीचे, ठीक। ये वाला एंगल है थीटा, क्या है, थीटा है, ठीक है। इसका ब्रेक करेंगे तो एगो ब्रेक होगा ऊपर और एगो इसी के डायरेक्शन में ब्रेक होगा, ठीक है। कंपोनेंट ब्रेक हो गया, देखो इसका कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो थीटा के पास वाला और दूर वाला इसी से बस समझना है। देखो यहाँ पे ये है आपका थीटा के पास वाला, देखो ये थीटा माने तो ये है यहाँ पे पास वाला, तो यहाँ पास वाला को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। देखो यहाँ पे ये थीटा है, इसके पास वाला हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और E1 का है ना, तो इसका यहाँ पे लिख देंगे E1 कॉस थीटा, ठीक है। बस ये चीज़ों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। और ये दूसरा क्या है, थीटा से दूर है तो ये हो जाता है साइन थीटा, तो यहाँ पे E1 का निकाल रहे हैं ना, तो E1 साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E1 साइन थीटा। सिंपल है। ये थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो थीटा के पास वाला है तो ये E2 के लिए निकाल रहे हैं, तो E2 कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? E2 कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपल है। और ये ध्यान दो, ये थीटा है आपका, तो ये थीटा से दूर वाला है ना, देखो ये सेम लाइन है, हम बस समझाने के लिए थोड़ा सा दूर लिखें, ये दोनों सेम लाइन है, ई वाला इसके ऊपर है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया? बस यही चीज़ है। अब देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, देखो दोनों सेम डिस्टेंस पर है, देखो ये भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर सेम लगेगा ना, सेम लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E1 E2 सेम होगा, और साइन थीटा दोनों का एंगल सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये आ जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम लोग जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो कैसे निकालेंगे? तो E नेट हो जाएगा, यानी कि E इक्विटोरियल निकाल रहे हैं ना, तो E इक्विटोरियल हो जाएगा आपका E1, देखो यहाँ पे E1 cos थीटा प्लस E1 साइन थीटा, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो हमारा निकल जाएगा इक्विटोरियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। समझ में आ गया कुछ? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos थीटा है दोनों। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ चीज जरूरत पड़ेगा, उस चीज को ध्यान देना। देखो हम पहले निकाल रहे हैं, आपको लास्ट में डायरेक्ट बता देंगे। देखो यहाँ पे हमको क्या जरूरत पड़ेगा, तो हमको जरूरत पड़ेगा ये डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमको जरूरत पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे सर? तो देखो यहाँ पे ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा है, नीचे भी बताएंगे उसका जरूरत पड़ेगा। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा है, ये वाला डिस्टेंस को हम R माने यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला डिस्टेंस आपका L है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और आपको पता है कि यहाँ पे ये वाला आपका कर्ण है, इसका देख रहे हो परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या रहता है? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर होता है रूट अंडर क्या चीज? लंब और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण बराबर ये वाला डिस्टेंस, कर्ण बराबर है ना, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा? तो ये वाला डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन Q2 से लेकर यहाँ पे मान लेते हैं आपका इक्विटोरियल पॉइंट, यानी कि EQ। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये एक चीज़ पता चल गया यहाँ पे, ना। चलिए ये चीज़ का एक यहाँ पे जरूरत पड़ेगा ये, और दूसरा चीज़ यहाँ पे जरूरत पड़ेगा R का। किसका जरूरत पड़ेगा? R का। वो नीचे बताएंगे, पहले देख लो यहाँ पे। अब आगे देखो E नेट, देखो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे E1 और E2 बराबर है, उसको हम लोग दोनों को E मान लेते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे E इक्विटोरियल बराबर क्या हो जाएगा? देखो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये वाला नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में मानना ही पड़ेगा। देखो E इक्विटोरियल है यहाँ पे, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का साइन वाला दोनों खत्म हो गया है ना। अब देखो हम लोग मान लिए हैं कि E1 और E2 दोनों बराबर है। देखो E1 और E2 बराबर है, इसको यहाँ लिखे हैं या फिर इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि E1 बराबर E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। तो यहाँ पे दोनों क्या है? बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। तो ये दोनों को E के भी बराबर लिख सकते हैं, ताकि क्या हो? आसानी हो, क्योंकि दोनों बराबर है। E भी 5 है, E भी 5 है, तो इसको भी 5 मान लेते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी लिखेगा तो भी सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ E1 और यहाँ भी E1 हो गया एक तरह से, तो E1 cos थीटा और E1 cos थीटा कितना हो जाएगा? 2 E1 cos थीटा, और E1 को ही E मान लिए तो 2E cos थीटा हो गया। क्या हो गया? 2E cos थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में? ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए कोई यहाँ पे चार्ज है, तो किसी भी डिस्टेंस पर, किसी भी R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला आता है KQ/R स्क्वायर। क्या होता है? KQ/R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए E हमको जरूरत पड़ा ना, तो यहाँ पे E बराबर हो जाएगा KQ/R स्क्वायर। तो देखो 2 का 2
इक्विटोरियल का देखो ई की जगह के क्यू, क्योंकि वहां भी चार्ज क्यू ए था, है ना। Q1 देखो यहाँ पे Q1 भले प्लस था और यहाँ पे Q2 भले माइनस था, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो दोनों को मानते हैं Q, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका KQ, ठीक है। अब नीचे नीचे कि कितना डिस्टेंस है, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला डिस्टेंस हम लोग इस पॉइंट पर देख रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों का बराबर है ना। तो कैसे निकालेंगे सर, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बस इसको राइट एंगल ट्रायंगल मानेंगे। अभी तो हम समझा दिए ना इसको, ये 90 डिग्री है, ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है, कर्ण है, ये आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये वाला आपका लंब है, ये आपका क्या है, आधार है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, मैंने आर इसको माने तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, बस सिंपल है, हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। तो यहाँ पे आर बराबर देखो, ये आपका यहाँ पे आर बराबर क्या हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर था तो वहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया आर का स्क्वायर, रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये हो गया। और ओवरऑल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके लिए स्क्वायर है, ठीक है, बहुत आसान है। अब ध्यान दो, ये हो गया आपका 2e का वैल्यू। अब यहाँ है cos थीटा, क्या आपका cos थीटा। तो देखो आपको पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, देखो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h, तो होता है कि नहीं है। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो b/h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b/h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस देख लो यहाँ पे, देख लो देख लो देख लो देख लो, ये रहा आपका चीज़ है, ये मान लो आपका ट्रायंगल है इस तरह से, या फिर ये वाला ट्रायंगल, बात सेम है ना, ये वाला मान लो थीटा है, ठीक है। तो हमको निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h, तो बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, तो बेस कितना है, l है, देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, l है, तो बेस आपका हो गया l, देखो b/h, तो b का वैल्यू कितना है, l है, और हाइपोटेनस ई वाला वैल्यू देखो अभी निकाल चुके हैं, कितना है, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, बस ये वाला पुट कर देंगे नीचे। बहुत आसान है, बस खाली समझना है कि आप समझ कितना पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि cos थीटा बराबर होता है b/h, तो यहाँ b का वैल्यू l और h का वैल्यू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और उसका देखो यहाँ पे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ क्या है, रूट अंडर है, ठीक है, इस तरह से है। अब आपको पता है कि रूट हटते हैं ना तो वहाँ पे पावर हाफ हो जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है, दोनों बात सेम होता है, समझ में आ रहा कुछ, हाँ चलिए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आगे ध्यान दो, यहाँ पे आगे ध्यान दो, देखो यहाँ पे कहाँ गया, अब देखो यहाँ है ई इक्विटोरियल, तो देखो यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो यहाँ पे है ई इक्विटोरियल, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ई इक्विटोरियल, ठीक है। अब हुआ क्या चीज, देखो यहाँ पे 2kql इस तरह से है ना, तो हम लोग 2ql को एक साथ लिख दिए, देखो यहाँ पे 2ql को एक साथ लिख दिए और k को हम लोग इधर लिख दिए, चलो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ओवरऑल स्क्वायर है, तो देखो ये स्क्वायर से ही रूट खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा कुछ, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो यहाँ बचा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, पावर 1 दो या फिर ना दो फर्क नहीं पड़ता है, और ये जैसे का देखो यहाँ पे तैसे है, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, बहुत आसान है, बस अब लास्ट है, देखो यहाँ पे समझो इक्विटोरियल का, देखो यहाँ पे इक्विटोरियल ही है, ठीक है। अब देखो 2ql बराबर होता है p, क्या होता है p, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत आघूर्ण, ठीक है। तो 2ql बराबर होता है आपका p, क्या होता है p, तो k का k है ना, देखो k का k लिख दिया यहाँ पे, और इतना के बदले आता है p बराबर होता है 2lq या फिर 2ql, बात सेम होता है, तो kp हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ बेस सेम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो देखो एक में आधा जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1.5 यानी 3/2, तो इसका बेस सेम है और पावर जुड़ गया तो हो गया 3/2, सिंपल है। चलिए अब होता क्या है कि हम लोग मानेंगे किसके लिए, तो फॉर आइडियल डायपोल के लिए, हम लोग फ्रॉम आइडियल डायपोल के लिए क्या मानेंगे ना, कि यहाँ पे आपका ये डायपोल है, यहाँ पे क्या है, ये डायपोल है, तो यहाँ पे आपका चार्ज मान लो -q, यहाँ है +q, तो यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला है ना आपका क्या चीज़, तो आपका यहाँ पे जो इक्विटोरियल पॉइंट है वो मानेंगे कि जो इक्विटोरियल पॉइंट है ना, वो ये वाला जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, किससे, तो ये इसका लेंथ से, डायपोल लेंथ मान लो बहुत छोटा है, ये वाला डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो r जो है वो बहुत बड़ा है किससे, l से, यानी कि l बहुत छोटा है, मानेंगे ऐसा आइडियल के लिए कि ये बहुत छोटा है और ये वाला डिस्टेंस बहुत दूर है, तो क्या मानेंगे, आवाज़ आ रहा है ना, हाँ, तो मानेंगे r बहुत बड़ा है l से, तो l को कंसीडर करेंगे कि 0 है, तो यहाँ पे l की जगह 0 लिख देंगे, खाली 0 का स्क्वायर, देखो kp का kp देखो यहाँ पे है ना, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और एल स्क्वायर की जगह लिख दिए 0 का स्क्वायर, ये पावर जैसे का तैसे, ठीक है, बहुत आसान है चीज़ें। अब आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो, इक्विटोरियल का इक्विटोरियल, kp का kp, kp का kp, देखो आर स्क्वायर है यहाँ, ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ई वाला गुना हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर
और यहाँ गुना हो जाएगा 3/2, तो ये ऐसे खत्म हो जाएगा, तो बचेगा खाली r3। क्या बचेगा? r3। देखो यहाँ पे लिख भी दिए, ऐसे गुना हो जाएगा, ये वाला खत्म हो गया ना, तो खाली r² और उस पर 3/2, r² उस पर 3/2, तो देखो यहाँ खत्म हो जाएगा, तो r पर बचेगा 3, तो r पर बचेगा 3, kp का kp। तो ई इक्विटोरियल बराबर क्या हो गया? सिर्फ kp/r3। क्या हो गया? kp/r3। सिंपल है, आसान है ना। ई इक्विटोरियल का आया kp/r3, लेकिन ई एक्सियल का क्या आया था? ई एक्सियल का आया था 2 kp/r3। क्या था? 2 kp/r3। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही डिराइव करना आपको, बस ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम लिखें, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट पॉइंट उतने लिखना है आपको, डेरिवेशन कहीं पूछेगा तो ये नोट पॉइंट बस ध्यान देना है, ठीक है। देखिए ई एक्सियल का फॉर्मूला आया था 2 kp/r3, ई इक्विटोरियल का फॉर्मूला आया है आपका kp/r3। तो यहाँ देखिए ये आपका 2 kp/r3 है और ये आपका kp/r3 है, तो आपको लग रहा है कि ई एक्सियल जो है ना वो इक्विटोरियल से 2 गुना है, मतलब डबल है। मतलब ये 5 है तो ये आपका 10 है, ये आपका 10 है तो ये आपका 20 है, क्योंकि ये डबल है ना। अब हमको क्या करना है कि दोनों को बराबर करना है ना, दोनों को बराबर करना है। देखो यहाँ पे ई एक्सियल यानी ये, और इसको बराबर करना है ई इक्विटोरियल के यानी ई क्यू के बराबर करना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पे ई 5 है तो ये 10 है, ये 10 है तो 20 है, डबल है ना। तो हम लोग को बराबर करना कैसे? तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको कहीं इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10 के बराबर नहीं हो जाएगा। तो किसको गुना कर रहे हैं? इक्विटोरियल को, है ना। तो इक्विटोरियल की तरफ 2 कर देंगे, 2 से गुना, तो ई एक्सियल बराबर हो जाएगा 2 इक्विटोरियल, यानी कि इसको 2 गुना करेंगे तब ये बराबर होगा। समझ रहा कुछ? हाँ, तो वही देखो यहाँ पे वही लिखा है, देखो इक्विटोरियल 2 इक्विटोरियल, देखो 2 इक्विटोरियल बराबर ई एक्सियल। समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। देखो VVI भी कर दिए, इससे एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा था जैक 2022 में, और आगे आने वाले दिन में भी पूछ सकता है, ठीक है। कहाँ चल गए रे बाबू? ठीक है, चलो ध्यान दो आगे। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था? पूछा था कि इफ EA बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, यानी कि ई एक्सियल का वैल्यू है, EA क्या है? ई एक्सियल, ठीक है। और EE यहाँ बोलेगा डाइट वन ऑफ द इक्विटोरियल लाइन, और E ये एक्सियल है और EQ इक्विटोरियल है ना। तो कहता है कि द सेम डिस्टेंस देन, तो कहता है कि तब क्या होगा, दोनों में रिलेशन क्या होगा, वही पूछा था। यानी कि यदि एक छोटे द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है और भूमध्य रेखा पर उसी दूरी पर स्थित क्षेत्र की तीव्रता EE है, तो दोनों में संबंध क्या होगा? यानी कि E एक्सियल और E इक्विटोरियल में क्या संबंध होगा? E इक्विटोरियल में क्या संबंध होगा? तो अभी बताएं कि E एक्सियल जो होगा वो डबल होगा इक्विटोरियल के। क्या होगा? डबल होगा। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है चीजें, बस ठीक है, ये याद रखना है, ठीक। चलो आगे ध्यान दो। अब जो ये डेरिवेशन नंबर 1 में हम लिखे थे वो अभी बता रहे हैं। ये पूछेगा तो 3 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है? वो ऊपर वाला 5 नंबर का था। बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। जैक 2018 और 23 में 2 बार पूछा गया, इस बार भी ये बहुत ज्यादा चांस है कि 3 नंबर में पूछे। यानी कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस बता रहे हैं प्यारे बच्चों, हमारा आज से ही वेब ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पे? तो हमारे क्रैश कोर्स में, ठीक है। वेब ऑप्टिक्स से आपका 2 डेरिवेशन फिक्स है, यानी कि ऑप्टिक्स पढ़ के आपका मात्र 21 से 24 नंबर आ सकता है। कहाँ से? तो सिर्फ ऑप्टिक्स पढ़ के। तो हमारे क्रैश कोर्स में आज ही स्टार्ट हो रहा है, और क्रैश कोर्स का प्राइस फिर से घटा दिया गया है, और उसमें से रिवीजन भी 5 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्रैश कोर्स का प्राइस जो अभी 199 चल रहा था उसको कर दिया गया सिर्फ 149। कितना कर दिया गया है? तो 149, ठीक है। तो जल्दी से टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करें और क्रैश कोर्स में ज्वाइन करें, और इसके साथ आपको 99 का गैस पेपर फ्री है। 99 का गैस पेपर फ्री है। अलग से गैस पेपर कहीं खरीदते हैं ऑल सब्जेक्ट का 5-5 सेट, तो उसका लगेगा कितना? तो 99। लेकिन आपको कोर्स ही मिल जा रहा है कितना में? 149 में, जिसमें से ये 99 वाला गैस पेपर फ्री कर दिया है, और साथ में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, इंग्लिश वगैरह का सबका अभी हम बताना बाकी है। क्या चीज? तो लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग की क्या क्या आएगा, सो सारा वायरल पेपर, ठीक है। तो आप तुरंत टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करके हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक हमारा मान लो 99 का क्रैश कोर्स, ये क्या बोलते हैं, योद्धा गैस पेपर खरीद चुके हैं, गैस पेपर हमारा खरीद लिए, वो चाहते हैं कि भैया हम भी चाहते हैं कि बैच में ज्वाइन करें, है ना। तो उसको महा ऑफर है कि उसके लिए जो हमारा गैस पेपर खरीद लिए उसको सिर्फ 50 रुपया में आपको पूरा ये क्रैश कोर्स मिल जाने वाला। कितना में? 50 रुपीज़ में। ये ऑफर कब तक है? तो 2 तारीख से 5 तारीख तक, है ना। पूरा 5 तारीख ये चलेगा ऑफर। कितना? 2 से 5, यानी आज से लेकर 5 तारीख तक ये ऑफर है। तो जल्दी से टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करें और आज ही ज्वाइन करें। देखो जो हमारा
योद्धा गैस पेपर खरीद चुके हैं उसको मात्र 50 रुपये में मिलेगा। बाकी जो नए बच्चे हैं उसको लगेगा कितना, तो 149 है ना। और सिर्फ चाहते हैं कि नहीं भैया हमको खाली गैस पेपर चाहिए, तो गैस पेपर का प्राइस वही 99 है ना। तो इसलिए जल्दी से आप क्रैश कोर्स ही ज्वाइन कर लीजिए। नहीं आप सिर्फ गैस पेपर चाहते हैं तो हमारा गैस पेपर ही खरीद लीजिए 99 में, ठीक है। और ये ऑफर है 2 से 5 तक। बोल भैया 50 रुपये हम कैसे पेड करेंगे, तो वो हमारे नंबर पर पेड करना है, ये वाला पैसा हम उसको जोड़ देंगे जो हमारा गैस पेपर पहले से खरीद चुके हैं, ठीक है। जो 99 पहले से पेड कर चुके हैं उसको सिर्फ कितना पेड करना पड़ेगा, बस 50 रुपया। सुना रहा कुछ कहाँ पे, तो हमारा इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, हम आपको QR भेजेंगे, वहाँ से जोड़ देंगे 950 79 94 797, ठीक है। तो टाइम बहुत कम है, जल्दी ज्वाइन करें और धमाकेदार रिजल्ट लाएं। देखिए यहाँ पे दूसरा डेरिवेशन क्या कहता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हमको टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए एक व्यंजक प्राप्त करना है। जैक 2018 और 23 में पूछा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक डायपोल हम लोग रखते हैं, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या होता है सर, तो ये गोल गोल मान लो घूम रहा है ना, तो गोल गोल चीजें जब कोई घूमता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग रोटेशन, है ना। तो रोटेशन एनालॉग लगता है किसके कारण, फोर्स के कारण, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण, ठीक है। तो अभी उसी का व्यंजक प्राप्त करेंगे, बहुत आसान है चीजें, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, तो हम लोग लिखेंगे सपोज, है ना। सबसे पहले लिखेंगे लेट अस कंसीडर, डायरेक्ट सपोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे ऊपर वाला लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इतना नहीं लिखना है, यही वाला देखिए एक्सप्रेशन वाला व्यंजक लिखेंगे। लेट अस कंसीडर ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल को दर्शाते हैं जो रखा कहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी कैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को दर्शाया गया है। कहाँ पे दर्शाए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ। और ये आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसे रखा गया है, ये आपका -Q है, ये आपका +Q है। समझ में आ रहा है कुछ, चलिए बहुत आसान है चीज़ें। अब देखो इधर, ये देखो ई फोर्स इसका इधर लग रहा है, ई फोर्स इसका उधर लग रहा है, ठीक है। ये F बराबर QE होता है, पता कि नहीं। ई बराबर क्या होता है, F/Q, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स इंटू Q। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स को निकालना है, तो F बराबर, ये वाला इधर आ जाएगा, तो जाएगा QE, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो F बराबर इधर भी QE और इधर भी QE, यानी इधर फोर्स लग रहा है इसका और इसका फोर्स इधर लग रहा है, तब ये दोनों गोल गोल घूम रहा है। और यहाँ पे E क्या है, P, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। जिसका डायरेक्शन किधर है, तो देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है। बहुत आसान है। इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग थीटा। ये आपका डायपोल सेंटर है, ये आपका लेंथ है यहाँ L और L, टोटल लेंथ 2L, ठीक है। ये तो सब में होता है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि O आपका डायपोल सेंटर है, देखो O आपका डायपोल सेंटर है, P आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये वाला जो है सो, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, देखो यहाँ पे E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। थीटा आपका एंगल बिटवीन P एंड E है, देखो ये थीटा जो है आपका वो एंगल है किसके किसके बीच में, देखो P यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, और ये देखो E वाला एंगल बोले या फिर E वाला एंगल, बात सेम है ना। तो ये एंगल आपका क्या है, थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर डायरेक्शन हो इधर डायरेक्शन है ना, तो दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। समझ में आ गया कुछ, चलिए बहुत अच्छा। और यहाँ पे 2L क्या है आपका, तो डायपोल लेंथ है, सिंपल है, जैसे EL और EL, तो टोटल डायपोल लेंथ कितना हो गया, 2L, ठीक है। इतना चीज मानना है। अब हम लोग जानते हैं कि टॉर्क बराबर का फॉर्मूला आप लोग पता होगा, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा कि टॉर्क यानी बल आघूर्ण बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि बल इंटू लंबवत दूरी। आपको पता होगा कि हमारा जितना भी क्लास रहता है सब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो दोनों बच्चे हमारा गैस पेपर भी खरीद सकते हैं हिंदी इंग्लिश वाले, और हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं, टाउ हो गया फोर्स, फोर्स कितना लगेगा सो, ठीक है। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स 2L साइन थीटा लगेगा, क्या लगेगा, 2L साइन थीटा। बोल सर कैसे लगेगा सर, कैसे लगेगा सर, देखो यहाँ पे ये फोर्स आपका, ये यहाँ पे क्या लग रहा है आपका फोर्स लग रहा है इधर, और ये आपका फोर्स लग रहा है इधर, तो टोटल फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, टोटल फोर्स, ठीक है। तो कितना लगेगा आपका, ओहो उल्टा लिख दिए, हे भगवान हम भी मतलब नहीं देखो ध्यान दो, ये उल्टा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है भाई, सोचें कैसे क्या हुआ। फोर्स तो QE लग रहा है ना, फोर्स कितना लग रहा है QE, अभी तो समझाएं। तो फोर्स कितना लगेगा QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा 2L साइन थीटा, कैसे आएगा अभी समझाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब होता है, देखो ये फोर्स इधर लग रहा है ना, इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके और इसके बीच में लग रहा है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग इसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका 2L साइन थीटा। बोल सर कैसे आएगा 2L साइन थीटा सर, देखो यहाँ पे मान लो ये थीटा है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 2L है, क्या है आपका 2L। तो ये 2L को हम लोग ब्रेक करेंगे ऐसे,
और ब्रेक करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ब्रेक किए तो थीटा के पास वाला आएगा 2l cos थीटा, अभी ब्रेक करना है 2l cos थीटा, और थीटा के दूर वाला ये वाला थीटा से दूर है ना, तो ये आएगा आपका 2l sin थीटा, तो ये आया आपका 2l sin थीटा, तो जितना बराबर ये है उतना बराबर ये है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका 2l sin थीटा। बहुत आसान है, बस खाली आपको समझना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे, चलिए तो ये हो गया आपका टॉर्क बराबर, आप पहले QE को भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, और ये 2l sin थीटा आपका उधर का उधर जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान दो यहाँ पे 2QE, देखो यहाँ पे 2LQ, 2L और Q इसको एक साथ ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है 2QL हो या फिर 2LQ हो, ये होता है P के बराबर, किसके बराबर होता है, P यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बराबर, ठीक है, इसलिए ऐसा किए। तो इधर बच गया, देखो इसको और इसको एक साथ ले लिए तो बच गया E और यहाँ पे sin थीटा, तो E sin थीटा को इधर लिख दिए इंटू करके, और 2QL को एक साथ लिख दिया। हमको पता है कि P बराबर होता है 2QL, तो P ये मतलब वही P बराबर होता है 2QL, तो 2LQ या फिर 2QL के जगह आ गया यहाँ पे P, और E sin थीटा गुना हो गया तो PE sin थीटा आ गया, क्या आ गया, PE sin थीटा। बस यही आपका मेन एक्सप्रेशन कि टॉर्क बराबर आने की यहाँ पे जो आएगा टॉर्क का फॉर्मूला वो आ जाएगा PE sin थीटा। आपको पता है कि sin थीटा हटता है तो आता है क्या चीज, क्रॉस प्रोडक्ट, तो P क्रॉस E हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे E आपका 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों डेरिवेशन हो गया। चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ये केस है कि मिनिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखो P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन जब सेम होगा तो यहाँ पे थीटा 0 बनेगा, ये वाला थीटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच में थीटा यहाँ पे कितना बनेगा, 0 बनेगा। तब यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, टॉर्क यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि सबसे मिनिमम आएगा। साथ ही उल्टा जब हम लोग ऐसे भी रखेंगे, देखो यहाँ पे माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, जब हम लोग उल्टा भी रखेंगे, है ना, प्लस क्यू इधर कर दिए, माइनस क्यू इधर कर दिए, तो यहाँ थीटा 180 डिग्री है, फिर भी आपका टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है कुछ, देखो यहाँ माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, अब इसको पलटा देंगे इधर, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा और E का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री, है ना। तो वहाँ टॉर्क यहाँ भी 0 होगा। ये आपका कंडीशन है, इसको नहीं भी लिखेगा चलेगा, डेरिवेशन में 3 नंबर का बोलेगा, इधर लिखने का जरूरत नहीं है। फिर ये आपका आता है मैक्सिमम टॉर्क, कि मैक्सिमम कब होगा, तो जब ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को एकदम सीधा रखेंगे, है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, और ये P का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो थीटा यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री, है ना। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो आप मारिएगा कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऑफर का लाभ लें, अभी डाउनलोड करें टारगेट टॉपर 95 ऐप और ज्वाइन करें अपने टॉपर भैया का क्रैश कोर्स। जो पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, हमारा सिर्फ क्या चाहिए, गैस पेपर, उसको सिर्फ 50 रुपये में आपको कोर्स मिल जा रहा है। आपका भाई इतना कर सकता है आपके लिए, और बोलिएगा तो और कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। कल से केमिस्ट्री का भी वीडियो आएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन अब नहीं लेना है, क्योंकि आपका भाई अब महफिल में आ चुका है, ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में।